गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों के बीच में हम बीएससीबी बोर्ड का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। जो क्वेश्चन हमारे बिहार बोर्ड में 4 अंकों की पूछी जाती है, आज आप लोगों के बीच में यह चीज़ हम बताने जा रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन, आवर्धन मतलब हिंदी होता है आवर्धन और अंग्रेजी में कहा जाता है इसको मैग्निफिकेशन। इसके बारे में हम बात करने चलते हैं। तो आवर्धन का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु कितना ऊंचाई पर है और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, इन दोनों को अगर हम अनुपात करते हैं तब जो भी हमको व्यंजक प्राप्त होते हैं उसी को हम आवर्धन कहते हैं। जैसे इसको परिभाषा के रूप में हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। मतलब कि प्रतिबिंब अगर 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है और वस्तु 2 सेंटीमीटर की गहराई में है, इन दोनों को हम अगर अनुपात करते हैं तो इसी चीज को हम आवर्धन कहेंगे, आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। दोस्तों यह परिभाषा था। अगर इस हमको अगर पूछ देता व्यंजक इसका प्राप्त करे तो इसका व्यंजक होता है m बराबर माइनस भी बटे यू होता है, m बराबर माइनस भी बटे यू होता है। तो इस चीज को सिद्ध करने के लिए हमको गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। ये दोनों कोनो दर्पण ले लेंगे। तो हम मान के चलते अवतलीय दर्पण लेकर चलते हैं, तो अवतल दर्पण बना लेंगे। इसमें एक सरल रेखा गुजार देंगे, उस सरल रेखा का नाम वक्ता केंद्र रख दिए, मुख्य फोकस रख दिया और ध्रुव रख दिए। ये दर्पण का नाम एम डैश और यम एक दर्पण का नाम रख दिए। वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में एक ए बी वस्तु रख लिए। ए से प्रकाश की किरण निकला, दर्पण से टकरा करके मुख्य फोकस से होकर गुजार दिए हम। इसके बाद फिर क्या किए, फिर एक प्रकाश की किरण निकला जो ध्रुव से होकर टकराया, ध्रुव से टकरा करके फिर वो गुजरने लगे तो जहां पर मतलब कि मुख्य फोकस से होकर जो सरल रेखा गुजरे और ध्रुव से होकर जो सरल रेखा गुजरे जहां पर मिलता है वो बिंदु को हम कहेंगे प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब, तो उस प्रतिबिंब का नाम रख दिया हम ए डैश बी डैश। तो मान के चलते कि माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में ए बी एक वस्तु रखी है, ए बी एक वस्तु रख दिया है जिसका वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जब दर्पण में हम अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कोई भी वस्तु को रखते हैं तो उस स्थिति में वस्तु का जो वस्तु के प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वास्तविक उल्टा होती है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे बनता है, तो वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। तो अनंत, तो इसी को हम भाषा में लिखे है जिसका वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के सामने अनंत और वक्ता केंद्र के बीच ए डैश बी डैश पर बनता है। इतना चीज हम इस दर्पण से जो अपना मान के चले, इसमें जो हमने जो किया है उतना चीज हम भाषा के तौर पर लिख दिए। अब दोस्तों आप जानते हैं कि चिन्ह परिपाटी में अवतल दर्पण की वस्तु दूरी माइनस होती है, फोकस दूरी भी माइनस होती है और प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस होती है। तो अवतल दर्पण नहीं है तो इसलिए हम चिन्ह परिपाटी का इसके लिए उपयोग करेंगे, क्योंकि हमको व्यंजक प्राप्त करना है। व्यंजक मतलब कि आवर्धन बराबर सिद्ध करना माइनस भी बटे यू। तो व्यंजक चिन्ह परिपाटी से लिखे वस्तु की दूरी हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लिए माइनस यू। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब यहाँ पर है अंतिम बिंदु, तो बी डैश पी को मान लिया माइनस बी। और वस्तु की ऊंचाई मान लिए, वस्तु की ऊंचाई ए डैश बी डैश है तो वस्तु की ऊंचाई ए बी, सॉरी वस्तु ऊंचाई ए बी है तो ए बी को हम मान लिए h1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई को मान लिए ए डैश बी डैश बराबर माइनस h2। तो इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि अनुपात लिखे है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात लिखा है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है ए डैश बी डैश और वस्तु की ऊंचाई है क्या, ए बी, बराबर वस्तु की दूरी है तुमको बी डैश पी डैश बटे वस्तु की दूरी बीपी है। ठीक है, इस चीज को हम दर्शाएंगे। तो ए डैश बी डैश का मान हमको मालूम है माइनस h2, ए बी का मान h1 बराबर बी डैश पी का मान माइनस भी लिया है, बीपी का मान लिया है माइनस यू। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, h2 बटे h1 माइनस में बराबर भी बटे यू। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। तो इतना का मान हम यम लिख लेंगे, ये माइनस जो है ना उस साइड चल जाएगा, तो माइनस भी बटे यू। दोस्तों अच्छा लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके, क्योंकि हम फिजिक्स का फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है। अगर इसमें कुछ त्रुटियां हुआ हो तो आप हमें कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।